जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग जो पढ़ रहे थे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देख लिया था। पर्टिकुलर इंटीग्रल का एक केस देख लिया था कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं जब राइट हैंड में इक्वेशन के एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो। ठीक, अब हम देखेंगे अगर राइट साइड में साइन या कॉस के फंक्शन दिए हों तब कैसे निकालते हैं। ठीक, तो केस 2 इसको लिख लीजिए। केस 2 ये है कि व्हेन r इज इक्वल टू साइन ax या कॉस ax, या तो साइन का हो या कॉस का हो टर्म, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहीं से स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से अपने पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये है। ठीक, डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। इसको हम लोग लिखते थे फंक्शन ऑफ डी। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे, इस फंक्शन ऑफ डी को लिखेंगे, है यही टर्म, बस उसको लिख देंगे फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर। ठीक, ऐसा क्यों करते हैं वो जान लीजिए। तो इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा कि है ये वही टर्म, बस उसको डी की जगह डी स्क्वायर लिख दिए। तो डी स्क्वायर कुछ अलग नहीं है, बस यही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला टर्म है, इसी को नीचे ला देंगे। साइन हो या कॉस हो, दोनों में एक ही फार्मूला लगाना है। डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना है। फिर से मैं दोहराता हूं, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर लिखना है, माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं करना। डी की जगह कोई छेड़खानी नहीं करना। ये दो चीजें याद रखना। डी स्क्वायर कभी भी आप ऐसे मत लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा। डी के साथ कोई छेड़खानी मत कीजिएगा। केवल और केवल ये याद रखिएगा, डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है, माइनस ए स्क्वायर, बस, और इसमें कुछ नहीं करना। ठीक, उसके आगे का वो अपने आप बताएगा क्वेश्चन की क्या करना है। ठीक, बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर केवल डी लिखा हो इसका मतलब डिफरेंशिएशन, और 1/d लिखा हो तो इंटीग्रेशन। अगर d के प्लस में कुछ है तो उसका मतलब डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अगर 1/d के प्लस में कुछ माइनस है, प्लस या माइनस में, उसका मतलब इंटीग्रेशन नहीं होगा। d अकेला रहे तो डिफरेंशिएशन, 1/d अकेला रहे तो इंटीग्रेशन। ठीक, चलिए, सिर्फ ये ध्यान रखना है डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर लिखना है, मतलब ए का पहले स्क्वायर कर देना फिर माइनस लगाना। ठीक, ए क्या है, जो साइन या कॉस के फंक्शन में रहेगा, चाहे यहां पर साइन हो चाहे कॉस हो, दोनों में एक ही फार्मूला लगेगा। एक चीज और जो कि सब में कॉमन है, अगर ये डिनोमिनेटर 0 बन रहा है डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखने पर, तो फिर वही काम करना है जो पहले करते थे। इफ एफ डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये 0 बन रहा है, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखने पर, तो क्या करना है, एक्स का मल्टीप्लाई कर देना है, एक बार डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना है, डी स्क्वायर की जगह फिर भी रखना है माइनस ए स्क्वायर, डी की जगह कुछ भी चेंज नहीं करना, फिर यहां पर ऐसे। फिर अगर ये भी है तो फिर एक बार एक्स का मल्टीप्लाई, वो प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये प्रोसेस हर जगह कॉमन है। ठीक, बात समझ में आ गई। एक्स पहले मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ये ऑपरेटर लगाना है, ये एक ऑपरेटर है, उसके बाद ये लिखना है। ठीक, जैसे ई की पावर ए एक्स में लिखते थे एक्सपोनेंशियल वाले टर्म में। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है तो इसके क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी होंगे। सबसे इजी होते हैं एक्सपोनेंशियल वाले, जो कि हमने कल के लेक्चर में देखे। ठीक, चलिए अब हम इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू कॉस 2x। ठीक, चलिए सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन
एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू -4, एम इज इक्वल टू √-4, तो एम इज इक्वल टू +-2 आयोटा। एक्सपोने वो इमेजिनरी फॉर्म है, इमेजिनरी फॉर्म है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, e⁻0x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। e⁻0 की वैल्यू 1, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या है 1, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये हो गया। अब चलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पर। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, कॉस और साइन का टर्म है, तो हमें कॉस और साइन के टर्म वाला फार्मूला लगाना है। ये डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है, -a², तो क्या रखेंगे -4। जैसे यहां पर -4 रखेंगे, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 0, और डिनोमिनेटर की 0 बनते ही आपको तुरंत चौकन्ने हो जाना है। क्या करना है, सबसे पहले x का मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद इसको d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या आ जाएगा 2d। ये एज इट इज इधर लिखा रहेगा। अब मैं आपको बता चुका हूं क्या कि 1/d एक ऑपरेटर है जिसका मतलब है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। जो भी यहां पर डिफरेंशिएशन होगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1/d का मतलब, तो cos का इंटीग्रेशन साइन, और जो कांस्टेंट होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 x sin 2x। ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस x sin 2x डिवाइडेड बाई 4। ये आपका आंसर है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। डी स्क्वायर की जगह ही रखना है, डी की जगह कोई छेड़खानी मत कीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कह रहा है, m³ -3 m² प्लस 4m -2 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखकर ही नजर आ रहा है कि m की वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूं तो ये पूरी इक्वेशन 0 बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि m-1 इसका क्या है, फैक्टर है। फैक्टर है तो यहां पर m-1 लिख दीजिए। यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है 3, यहां पर है 1, तो m² से मल्टीप्लाई कर दीजिए। m² इंटू m³ बन गया, मतलब ये वाला टर्म मैच कर गया। फिर क्या है -m², जबकि यहां पर क्या है -3m², तो यहां पर -2m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -2m² -m² -3m², -2m -1 प्लस 2m, यहां पर कितना है +4m, तो +2 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। m-1 कॉमन ले लीजिए, m² -2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर अलग से कर लीजिए, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो m इज इक्वल टू क्या मिला 2 प्लस माइनस 2i डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस माइनस i। तो दो रूट तो कॉम्प्लेक्स है और एक रूट क्या है रियल। यहां से m की वैल्यू क्या मिली 1, 3 रूट हुए, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 e⁻x प्लस कॉम्प्लेक्स वाला फार्मूला e⁻x c2 cos x प्लस c3 sin x। ये तो हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक। यहां तक में कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पर। पर्टिकुलर इंटीग्रल e⁻x डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ d रखिए, d³ -3d² प्लस 4d -2 प्लस cos x
डिवाइडेड बाई डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d-2। ठीक, यहां पर ये तो एक्सपोनेंशियल वाला है जिसको हमने कल पढ़ा था। अगर e की पावर ax हो तो d की जगह a रख देते हैं, जैसे ही यहां पर 1 रखेंगे 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 किसका क्या है, एक रूट है। तो फिर क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 4। अब क्या करेंगे, अब यहां पर d की जगह a रखकर देखेंगे, a की वैल्यू क्या है 1, तो फिर आपका 0 नहीं आएगा। तो ये तो सॉल्व हो गया। यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, cos ax अगर हो तो एक डी स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं, माइनस ए स्क्वायर। अब जो डी क्यूब है उसको क्या मैं ये लिख सकता हूं, डी इंटू डी स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक, तो डी क्यूब की जगह क्या लिख दीजिए, ए की वैल्यू है 1 तो यहां पर लिख दीजिए डी इंटू माइनस 1। क्यों? क्योंकि डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख दिए, ए की वैल्यू है 1। माइनस 3 डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, डी की जगह कोई चेंज मत कीजिएगा। ठीक, हमें खाली डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना है, डी की जगह हमने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, चलिए यहां पर तो e की पावर ax है, d की जगह a रख दीजिए, तो 1, तो 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 6 1। तो इसका काम तो हो गया, ये सॉल्व हो गया। यहां पर देखते हैं, cos x प्लस 3 माइनस 2 कितना हुआ, प्लस 3 माइनस 2 1, 4d माइनस डी 3d, तो लिखेंगे क्या, 1 प्लस 3d। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर ये केवल d होता तो डिफरेंशिएट कर देते, केवल 1/d होता है तो इंटीग्रेट कर देते। ये इस टर्म में कुछ लिखा है तो इसको क्या कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस 3d से ऊपर और नीचे। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें यहां पर डी स्क्वायर लाना है, डी स्क्वायर की जगह ही हमें माइनस ए स्क्वायर रखना है, डी की जगह हम कोई चेंज नहीं कर सकते, इस वजह से ऐसा किए। तो ये तो सॉल्व हो गया, तो इसको तो एज इट इज लिखेंगे, प्लस यहां पर क्या करेंगे, अच्छा ये जो मल्टीप्लाई आप करेंगे ये cos x के पहले करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर हमेशा फंक्शन के पहले लगता है, फंक्शन के बाद नहीं लगता, इस वजह से ये गलती मत कीजिएगा। तो 1 माइनस 3d से हमने इसको ऊपर नीचे गुणा कर दिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ही गुणा किया, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन जहां तक है सही है। ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 9d स्क्वायर, और डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है, माइनस ए स्क्वायर, और ए क्या है 1, तो यहां पर रखना है -1। तो यहां पर -1 रखेंगे तो -1 इंटू -9 9, 9 प्लस 1 10, तो ये तो बन गया 10। cos x का इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इंटू cos x ये हो गया -3d cos x डिवाइडेड बाई 10। अब मैंने आपको बताया है d का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन, और 1/d का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। ये d का मतलब क्या है कि इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन। तो क्या आया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ये आपका पी हो गया। सी एफ प्लस पी आई ऐड कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन, y की वैल्यू। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए ये तो एक्सपोनेंशियल टर्म है, अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि अगर एक्सपोनेंशियल है तो क्या करना है,
अगर एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला केस 1 लगाना है, डी की जगह ए रख देना है। ठीक, यहां पर दिक्कत आएगी, क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, cos ax हो या sin ax हो, हमने स्क्वायर के फार्मूले नहीं पढ़े। अगर स्क्वायर के टर्म में दिया हो तो पहले उसको लीनियर टर्म में चेंज करेंगे। तो लीनियर टर्म में चेंज करने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, तो cos स्क्वायर x को यहां से निकालिए तो आ जाएगा cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आपके पास cos स्क्वायर x बाई 2 लिखा है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos x बाई 2 लिख सकते हैं। तो वहां पर जाकर लिख दीजिएगा। तो इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, डी क्यूब प्लस 1 वाई इज इक्वल टू, इसको अलग अलग कर लीजिए, 1 बाई 2 प्लस cos x बाई 2 प्लस e की पावर माइनस एक्स। 1 बाई 2 को आप लिख सकते हैं e की पावर 0x। आसान हो जाएंगी चीजें। ठीक, चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन m क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हुई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जहां तक है यही फार्मूला होता है। एक बार ओपन करके देख लेते हैं। ये ए क्यूब हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। हाँ जी, ये फार्मूला सही है। ठीक, तो m क्यूब प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, m प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m। इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो आ जाएगा 1 बाई 2 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2। तो हमारे पास 3 रूट मिले। एक तो मिला m इज इक्वल टू माइनस 1 और 2 रूट मिले कॉम्प्लेक्स। तो अगर कॉम्प्लेक्स मिले तो हमारे पास CF क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 e की पावर x प्लस e की पावर 1 बाई 2x C2 cos रूट 3 बाई 2x प्लस C3 साइन रूट 3 बाई 2x। ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिला। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये मिल गया। अब चलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पर। पर्टिकुलर इंटीग्रल पर चलते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या कह रहा है, अलग अलग टर्म लिखिए, e की पावर 2 e 1 बाई 2 e की पावर 0x, ये हो जाएगा डी क्यूब प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 cos x डी क्यूब प्लस 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स डी क्यूब प्लस 1। जैसे ही यहां पर d की वैल्यू -1 रखेंगे 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि d इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -1 उसका क्या है, एक रूट है, और जब रूट होगा तो ये 0 बना देगा। तो इसमें वही फार्मूला लगाएंगे कि पहले एक बार x का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद a रखेंगे। यहां पर देखते हैं, यहां पर तो डायरेक्ट आ जाएगा, d की a की वैल्यू क्या है 0, तो ये आ जाएगा 1 बाई 2। यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखते हैं, cos x में d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर रखना है, तो d और माइनस a स्क्वायर -1 प्लस 1।
यहाँ पर x का मल्टीप्लाई पहले कर दीजिए, फिर 3d²। अब d की वैल्यू -1 यहाँ पर रख दीजिए। ठीक, यहाँ पर केस 1 लगेगा, तो 1/2 + 1/2। यहाँ पर क्या हुआ, cos x डिवाइडेड बाई 1 - d प्लस x e⁻⁻x डिवाइडेड बाई 3 -1 का स्क्वायर। ठीक, तो ये 1/2, ये 1/2। यहाँ पर क्या कर दीजिए, 1 + d से ऊपर नीचे गुणा। ये हो जाएगा क्या, x e⁻⁻x/3। ठीक, अब क्या है, मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 + 1/2। cos x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, cos x + d cos x, d² की जगह -a²। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां जैसे r का टर्म रहेगा वैसे ही आपको pi का फार्मूला चेंज हो जाएगा। अगर एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल वाला केस आपको लगाना पड़ेगा, cos और sin है तो cos और sin के फार्मूला लगाना पड़ेंगे। अभी हम दो ही पढ़े, इस वजह से दो ही यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिए जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 + 1/2 cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, 1 और 1 2 प्लस x e⁻⁻x/3। ये आपका क्या है, पी। CF ये है, CF और PI को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। m² + 6 = 0। तो m की वैल्यू क्या मिली, √-6। तो m की वैल्यू मिली ±i√6। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में c1 √6x + c2 sin √6x, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता चल गया तो आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे। sin 4x डिवाइडेड बाई d² + 6। d² की जगह क्या रखना है, -a² और -a की जगह क्या है, 4 का स्क्वायर, तो -16। -16 + 6 -10। तो pi क्या हो जाएगा, sin 4x डिवाइडेड बाई -10 या sin 4x डिवाइडेड बाई 10। इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, वही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, CF + PI। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपके कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तब आपको दिक्कत आएगी, अदरवाइज दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट ये है, x की जगह t है और y की जगह x है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, m² + 2m + 3 = 0। तो m = क्या मिला, -b ± b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो -2 ± 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा -1 ± √2 आयोटा। कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो CF क्या होता है, e⁻⁻x -t, यहाँ पर x की जगह t है, -t c1 cos √2t + c2 sin √2t। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया। अब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल पर आइए, sin t डिवाइडेड बाई d² + 2d + 3।
डी स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस करना है, माइनस ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू है 1, यहां पर पुट कर दीजिए, साइन टी डिवाइडेड बाई -1 प्लस 2d प्लस 3, ये हो जाएगा 1/2 डी प्लस 1 साइन टी। क्या कर दीजिए, d-1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये समझ में आ गया, क्योंकि हमें नीचे डी स्क्वायर लाना है। डी स्क्वायर इस वजह से लाना है क्योंकि साइन और कॉस में डी स्क्वायर की जगह ही माइनस ए स्क्वायर रख सकते हैं, ना तो डी की जगह रख सकते हैं, ना डी क्यूब, ना डी की पावर 4, कहीं नहीं रख सकते। ठीक, सिर्फ डी स्क्वायर याद रखना है। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी साइन टी माइनस साइन टी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, -1, ये हो जाएगा -2, तो हो जाएगा -1/4। डी साइन टी का मतलब साइन टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, कॉस टी माइनस साइन टी। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 साइन टी माइनस कॉस टी। ये हो गया क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पी आई पता चल गया, सी एफ पता चल गया, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सी एफ प्लस पी आई। बात समझ में आ गई? ठीक, नेक्स्ट। सिमिलरली यहां पर कॉस स्क्वायर है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x, ये लिखा जा सकता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m³ + 1 इज इक्वल टू 0। ये मैं आपको बता चुका हूं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मैं आपको नहीं बता रहा हूं। सीधे चलते हैं पी आई पर। पी आई क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई d³ + 1, 1 को लिख दीजिए e की पावर 0x प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई d³ + 1। d की जगह 0 रखेंगे तो ये 1 ही निकलेगा। फिर क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, तो कॉस 2x डी, डी स्क्वायर की जगह -4 + 1, तो ये क्या आया, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 - 4d, तो 1 + 4d से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, cos 2x, तो क्या आया, 1 + 1 + 4d, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, 1 + cos 2x + 4 cos 2x डिवाइडेड बाई 1 - 16, और ये -4, 16 चौको 64, माइनस माइनस प्लस 64 और 1 65, तो ये आ जाएगा 1 + 1/65 cos 2x। यहां पर क्या है, 4d। d का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो -8 sin 2x, ये आपका पी आई है। सी एफ प्लस पी आई एड कर दीजिएगा तो आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा y, यही आपका आंसर है। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, नेक्स्ट। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा होगा। m² इज इक्वल टू -a स्क्वायर, तो m इज इक्वल टू ±ia, तो सी एफ क्या मिलेगा, cos c1 cos ax प्लस c2 sin ax, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया। पी आई निकालिए, sin ax डिवाइडेड बाई
डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है, माइनस ए स्क्वायर, और ए की जगह ए ही है तो ये जीरो आ जाएगा। अगर जीरो आता है तो एक्स का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर डी स्क्वायर है ही नहीं तो एक्स बाई टू, वन बाई डी का इंटीग्रेशन, वन बाई डी का मतलब क्या, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ए एक्स अपान ए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई टू ए कॉस ए एक्स। ये क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल पता है, सी एफ पता है, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ये आपका आंसर है। ठीक, एक बार बता दिया जाए, बता देते हैं। पी आई की वैल्यू साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू। डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है, माइनस ए स्क्वायर, मतलब माइनस फोर, यहाँ पर रख दीजिए, तो साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई माइनस फोर प्लस थ्री डी प्लस टू, तो ये क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई थ्री डी प्लस टू। तो क्या कर दीजिए, थ्री डी माइनस टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, थ्री डी साइन टू एक्स माइनस टू साइन टू एक्स, और अब डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर कर दीजिए, तो नौ चौक छत्तीस, माइनस चार माइनस चालीस, तो ये हो जाएगा माइनस चालीस, थ्री। इसका डिफरेंशिएशन टू कॉस टू एक्स माइनस टू साइन टू एक्स, ये आपको पी आई आ गया। सी एफ प्लस पी आई एड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। इसको भी आप चेंज कर दीजिएगा, फोर कास स्क्वायर एक्स क्या लिखा है, इसको लिखिएगा टू, टू कास स्क्वायर एक्स, और टू कास स्क्वायर एक्स की जगह आपको बताए हैं क्या लिखना है, वन प्लस कास टू एक्स। ठीक, तो पी आई क्या निकलेगा, टू, वन की जगह ई की पावर जीरो एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू प्लस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू। यहाँ पर तो आ जाएगा टू, वन बाई टू, ई की पावर ए एक्स में डी की जगह ए रखते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कॉस टू एक्स, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस फोर प्लस थ्री डी प्लस टू। आगे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपको बता चुके हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। हमने क्या देखा कि अगर साइन या कास ए एक्स, साइन ए एक्स हो या कास ए एक्स हो, तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते कैसे हैं, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना होता है, डी और डी क्यूब, बाकी डी कोई छेड़खानी नहीं करना है, सिर्फ हमें डी स्क्वायर पकड़ना होता है। ठीक है, अगर डी स्क्वायर नहीं है तो बनाना होता है ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके, ठीक, जिसे आप फैक्टराइजेशन, वो रेशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, परिमेयीकरण। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका थर्ड केस देखेंगे, जब शायद अलजेब्रिक पावर होती है एक्स में, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, एक्स हो, ऐसा कुछ, तब हम उसका केस देखेंगे। तो तब तक के लिए खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।